आहान, सनाया, रूपल और आयुष जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। ये देखकर आयुष को बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान परेशान हो गया था। अस्मिता का ड्राइवर ऐसा नहीं था जो बिना बताए कहीं चला जाए। उसने कूल होते हुए कहा, ड्राइवर आसपास कहीं गया होगा, अभी बस आता ही होगा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे पास कोई कार नहीं है, फिर भी तुम प्रिटेंड कर रहे हो। तुम जरूर यहाँ टैक्सी में ही आए थे, है ना? आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अब सनाया को भी शर्म आने लगी थी। वो जानती थी कि आहान कोई सस्ती सी कार भी नहीं है मनाली में। फिर उसने ऐसा क्या कहा? अगर वे सब आहान का नाटक हुआ तो उनकी और बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब सब अपने ख्यालों में खोए थे, तभी वहाँ एक सफ़ेद रंग की फोर्स आकर रुकी और उसमें से एक खूबसूरत लड़की उतरी। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। उसने जैसे ही अपने बाल ठीक करके अपने आसपास देखा, उसकी आंखें हैरानी में खुली की खुली रह गई। वो वहाँ क्या कर रहा था? उस लड़की को कितना हैरान देख आयुष ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप मुझे पहचान नहीं रही क्या? आलिया शर्मा को इस वक्त कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो बस एकटक आहान को देख रही थी। दीदी, आयुष ने फिर से कहा। आलिया और आयुष जब भी मिलते थे आलिया बहुत खुश होती थी, पर आज उसे इतना खोया हुआ देखकर आयुष को बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, फाइनली आलिया अपने सेशन में आई। पिछली बार जब आलिया आहान से मिली थी तब उसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, और इस बार तो उसके साथ दो और भी खूबसूरत लड़कियां थी, इसलिए उसने आहान को ग्रीट नहीं किया। दीदी, आप ड्राइवर के साथ रोल्स रॉयल्स क्यों नहीं लेकर आई? आपको फोर्स लाने की क्या ज़रूरत थी? आयुष ने घमंड से कहा। वो बस आहान को ये जताना चाहता था कि उसके पास रोल्स रॉयल भी है। रोल्स रॉयल पापा लेकर गए हैं, आलिया ने जवाब दिया और फिर आहान की तरफ देखते हुए पूछा, आयुष, ये लोग कौन हैं? क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ हाँ दीदी। दीदी, क्या आपको लगता है मेरे दोस्त ऐसे होंगे? ऐसे लोगों को मैं मुंह भी न लगाऊं। आयुष ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। आयुष, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आलिया समझ गई थी कि आयुष और आहान के बीच जरूर कुछ हुआ था, पर उसका पागल भाई आहान को जानता नहीं था और उसका मजाक उड़ा रहा था। दी यू नाउ, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं पर फिर भी कह रहा है कि इसके पास लग्जरी कार और ड्राइवर है। कैन यू बिलीव इट? आहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फनी। आलिया की आंखों में डर था। उसे आहान बिल्कुल फनी नहीं लग रहा था। कुछ समय पहले का आहान का रूप आलिया ने देखा था, इसीलिए वो जानती थी कि आहान कैसा है, और उस इडियट आयुष ने आहान को अफोर्ड कर दिया था। दिया, आप कुछ कह क्यों नहीं रही? डोंट यू फाइन एंड फनी? आयुष शॉक्ड था। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली लड़की आज आहान को देखकर इतना डरी हुई थी। सनाया ने भी ये सब नोटिस किया था। आलिया का एक्सप्रेशन आहान को लेकर बहुत अलग था। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ थी। उसके इंस्टिंक्ट गलत नहीं होते थे। क्या आलिया आहान को जानती थी? क्या एक ही दिन में किसी ने आहान को शेड्यूस किया था? ये सब सोचकर सनाया थोड़ा सा बेचैन हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आहान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये सोचकर परेशान था कि यहाँ जहाँ भी वो जाता है, ये आलिया वहाँ कैसे पहुँच जाती थी। आहान जैसे ही इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ रोल्स रॉयल आकर रुकी। वो गाड़ी लेटेस्ट मॉडल था और साथ ही को उसकी नंबर प्लेट भी प्रीमियम थी। ओह माय गॉड, सच प्रीमियम कार विद ए प्रीमियम नंबर, आयुष ने सरप्राइज होते हुए कहा। उसे कार्स के बारे में बहुत नॉलेज थी, क्योंकि उसके घर भी एक रोल्स रॉयल थी जो लो क्वालिटी मॉडल थी। आयुष को बहुत जलन हो रही थी। उसके पास ऐसी कार क्यों नहीं थी? ये सब थॉट्स उसके मन में चल रहे थे कि तभी वो कार उनके सामने आकर रुकी। दी, क्या ये कार हमारी है? आयुष ने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से पूछा। वो बस सीच कर रहा था कि काश उसके पास रोल्स रॉयल होती, और उतरने में भी रोल्स रॉयल उसके सामने आकर रुक गई। ये सुनकर आलिया शर्म से पानी पानी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाए। तुम हमारी फैमिली को जानते नहीं हो क्या? क्या तुम्हें लगता है पापा कभी भी ये कार लेने की सोचेंगे? इडियट, आलिया ने दांत पीसते हुए मन ही मन में कहा।
इससे पहले आइलिया आयुष से कुछ कह पाती, आयुष गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसे निहारने लगा। उसके मन में ये सोच लिया था कि ये गाड़ी उसी की है। तभी कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वो भागते हुए आहान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने डरते हुए आहान से कहा, मिस्टर आहान, आई एम रियली सॉरी, मेरा पेट सही नहीं लग रहा था इसीलिए। मिस्टर आहान, ये शब्द आयुष को गाल पर थप्पड़ पड़े जैसे थे। उसके कदम अचानक से रुक गए और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा और क्या सुना। इट्स ओके, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जब तक गलती जानबूझकर ना की गई हो तब तक मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, आहान ने बहुत क्लेमली कहा। बैक यू मिस्टर आहान, उस ड्राइवर ने अपना ग्रेटेड एक्सप्रेशन करते हुए कहा। आहान ने ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि वो उसे यंग मास्टर कहकर ना बुलाए और इस बात की अच्छे से गांठ बांध ले। ब्रदर, क्या ये कार तुम्हारी है? आयुष ने अपना थूक निगलते हुए पूछा। नहीं नहीं, रेंट की है, आहान ने सीरियस टोन में जवाब दिया। शौक की वजह से आयुष 2 कदम पीछे हो गया। कौन है ये जो रोल्स रॉयल रेंट करता है, वो भी इतने प्रीमियम नंबर प्लेट की? सनाया और रुपल दोनों ही अजीब शक्ल के साथ वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान की बातों पर यकीन करे या नहीं। ऊपर से उस ड्राइवर का डर भी कोई नाटक नहीं लग रहा था। अब सवाल ये था कि आहान ने ये कार रेंट कहाँ से ली और क्यों की। दोनों लड़कियां एक दूसरे को इसी कन्फ्यूजन के साथ देख रही थी। आयुष अब शर्मिंदा था। भाई, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन होगा जिसे गाड़ी रेंट पर देनी पड़े? पैसों की कमी मुझे ही है, तुम तो देख ही सकते हो मेरे कपड़े ऐसे हैं, आहान ने ताना मारते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, इसे अपने दिल पे मत लगाइए, आयुष ने नर्वसली कहा। ओहो, तो आप मजाक कर रहे थे? आहान को उसकी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सनाया और रूपल की तरफ मुड़ा और बोला, चले? हाँ, दोनों ने हामी में अपनी गर्दन हिला दी। फिर तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्पीड से वहाँ से निकल गई। उनके जाते ही आलिया ने आयुष की तरफ गुस्से में देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, यू इडियट। अब आलिया चाहकर भी आहान के साथ दोस्ती नहीं कर सकती थी। पहले उसकी गलती की वजह से वो अपना इम्प्रेस खराब कर चुकी थी और बाकी की कसर उसके भाई ने पूरी कर दी। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? वो सिर्फ अमीर ही हो तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम ये कर नहीं ले सकते, आयुष ने नाराज होते हुए कहा। वो गाड़ी अफोर्ड तो कर सकते थे पर उनके पापा कार पर नहीं, कभी इतना खर्चा नहीं करते। अच्छा, इतना कितना पैसा है? स्टूपिड आयुष, तुम्हें पता भी है 2 दिन में उस आदमी ने मनाली में क्या क्या कर दिया है? आलिया ने गुस्से में कहा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने दी? आयुष ने इरिटेट होते हुए पूछा। उसने रजत चौधरी और अभिषेक चोपड़ा का एक साथ हाथ तोड़ दिया था वशिष्ठ हाउस में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? आलिया ने उसे समझाते हुए बोला। व्हाट? आयुष जानता था दोनों ही बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे, इसीलिए उसे बहुत तेज झटका लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चौधरी फैमिली और चोपड़ा फैमिली उससे बदला भी नहीं लेना चाहती। दोनों फैमिलीज उसके सामने कुछ भी नहीं है, आलिया ने आह भरते हुए कहा। आयुष का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसका कैसा बैकग्राउंड होगा? क्या वो आयुष के साथ भी ऐसा कुछ करेगा? क्या वो मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है? वो मुझे मारेगा तो नहीं? आयुष ने डरते हुए पूछा। अब डर लग रहा है? ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा? आलिया ने गुस्से में कहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ करेगा। वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अपनी इतनी छोटी बातों पे वो ज़्यादा भाव नहीं देता है। आप तो उसे जानती हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बचा लेना, आहान ने प्लेड करते हुए कहा। शट अप आयुष, मैं उसे इतना भी नहीं जानती हूँ। तुम ना घर चलो, देखते हैं डैड तुम्हें कैसे डील करते हैं, आलिया ने कहा। आलिया ने डिसाइड किया कि वो अपने पापा को सब बताएगी ताकि वो फर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहे। उधर सनाया के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो लगातार आहान को देख रही थी। फाइनली उसने पूछा, आहान, ये कार किसकी है? आहान कुछ दिन पहले ही ऐसी कार लेकर सनाया को पिक करने के उसके ऑफिस आया था। ये कार आहान कहना चाहता था कि ये कार उसके क्लासमेट्स की, पर उतरने में सनाया ने उसे काटते हुए कहा, ये मत कहना कि ये तुम्हारे क्लासमेट की है। मैं तुम्हारे क्लासमेट्स को जानती हूँ। टेल मी दैट ट्रूथ। आहान का गला जैसे बिल्कुल सूख गया।
अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कब एक क्लासमेट का बहाना यूज़ करता रहता। सनाया और रूपल दोनों ही उसे क्यूरियसली देख रहे थे। रूपल सोच रही थी, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई तो बहुत बड़ी बात है इसके लिए। सबसे डील करना इतना आसान कैसे है? भले वो रोकी हो या चौधरी फैमिली, ऐसा नहीं था जो कमज़ोर थे, बट आहान कुछ ज़्यादा ही स्ट्रोंग था। आहान की कंफ्यूज देखकर सनाया समझ गई कि वो ये बात आगे शेयर करने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो भी ये अभी सच नहीं जानना चाहती थी। सनाया के लिए इम्पोर्टेंट था कि आहान उसके साथ था और वो उससे प्यार करती थी। लेट्स बी इट बी। आहान, तुम कब कंफर्टेबल हो तब मुझे जवाब दे देना। ये बात शेयर कर सकते हैं। ट्रस्ट यू, और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि तुम मेरे साथ हो, सनाया ने प्यार से कहा। सनाया, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा, आहान ने कहा। इतना सुनकर सनाया ने प्यार से अपना हाथ आहान के हाथ पर रख दिया। ये देखकर रूपल बहुत खुश थी। जब सनाया की शादी आहान से फिक्स हुई थी तब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर अब वो जान गई थी कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं। वो सनाया से प्यार करता था और साथ ही उसको अपने सच में छुपा रखा था। उसके बाद जब एक रेस्टोरेंट में पहुंचे लंच करने के लिए, सनाया ने कहा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आहान सनाया की बात को मना नहीं कर सकता था। 3 साल में मुश्किल से उन्होंने 7-8 बार शॉपिंग की होगी। तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप चाहिए। रूपल चाहती थी कि सनाया और आहान अकेले वक्त बिताए। ओके, सनाया ने व्यंग करते हुए कहा। फिर सनाया और आहान वहाँ से चले गए। सनाया ने प्यार से आहान के गले में हाथ डाल लिए। दोनों फिर एक दूसरे शॉपिंग सेंटर में पहुँचे जहाँ हर तरह के ब्रांडेड अवेलेबल थे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे वो एक औरत से टकराए। वो औरत बहुत हाई प्रोफाइल थी। टकराते ही उस औरत ने उन्हें गाली दी और चिढ़ते हुए कहा वहाँ से चली गई। उसे इग्नोर करते हुए दोनों एक पर्दा के स्टोर में पहुँचे। गुस्से में वहाँ का स्टाफ सनाया और आहान को देखकर समझ गया था कि ये यहाँ से कुछ नहीं ले पाएंगे। तभी सनाया की नज़र एक पर्स पर पड़ी और उसे वो पसंद आ गया, और उसी वक्त वो औरत जिसने दोनों टकराए थे वहाँ आई और उसी पर्स को निहारने लगी। दोनों ने पर्स लेने के लिए आई कांटेक्ट हुआ और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगे। अब आगे क्या होगा, ये पर्स कौन खरीदेगा? सनाया और आहान हाथ में हाथ डाले शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। वहाँ हर ब्रांड के स्टोर थे। वहाँ वो अचानक से एक औरत से टकराए जो हाई प्रोफाइल और अरोंगट थी। दोनों के सॉरी बोलने के बाद भी उस औरत ने उन्हें गाली दी और वहाँ से चली गई। सनाया ने उसे इग्नोर करते हुए आहान से कहा, आहान, मुझे चाय पीनी है, तुम प्लीज़ ले आओ, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। इतना कहकर आहान सनाया के लिए चाय लेने चला गया। तुम्हारी चाय, उसने कप सनाया को देते हुए कहा और सनाया मुस्कुरा दी। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? आहान ने सवाल किया। तुमने शायद नोटिस नहीं किया, हम आजकल मुझे आप नहीं तुम कहते हो, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान की सुनकर सरप्राइज हो गया। उसने सच में ये बात नोटिस नहीं की थी, पर अब जब उसे ये पता चला तब वो जानना चाहता था कि सनाया इस बारे में क्या सोचती है। सनाया, तुम्हें मतलब आपको बुरा तो नहीं लगा? ऑफ कोर्स नॉट हबी, इनफैक्ट आई लव इट। तुम बहुत अपना सा लगता है, सनाया ने शर्माते हुए कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर आगे। आहान की ये सुन के शर्मा गया। आखिर उतने इतने सालों के बाद फाइनली उन दोनों के रिश्ते में इतनी क्लोजनेस आई थी जैसे बाकी यंग कपल्स में होती है। काफ़ी स्ट्रोल के बाद सनाया को एक पर्दे का स्टोर मिला। स्टोर देखते ही सनाया बहुत एक्साइटेड हो गई और आहान को खींचते हुए वहाँ ले गई। स्टोर में एक फीमेल असिस्टेंट ने उनका ग्रीट किया। हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू द स्टोर। थैंक यू, सनाया ने एलिजेंटली जवाब दिया। माय नेम इज़ दिव्या, हाउ यू आई हेल्प यू? उस फीमेल असिस्टेंट ने पूछा। नो, मैं बस ऐसे ही सक्सेसली देखना चाहती हूँ। सो थैंक यू, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर दिव्या डिसपॉइंट हो गई। उन दोनों को देखकर वो पहले ही समझ गई थी
वो यहाँ से कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। असिस्टेंट होने की वजह से उसका काम होता है, वो अपने कस्टमर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो अमीर और हाई प्रोफाइल होते हैं और दूसरे जो मिडिल क्लास होते हैं। आहन को देखकर उसने तुरंत जज कर लिया था कि ये लोग मिडिल क्लास हैं और यहाँ से कुछ नहीं ले पाएंगे। सनाया एक सेशन में फर्स्ट देख रही थी और दिव्या का उसे अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप साइड में खड़ी थी। तभी आहन का फ़ोन पर अस्मिता का नाम आया। वो हड़बड़ी से बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देख दिव्या ने सोचा कि आहन एक टिपिकल बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड के बिल उसे भरने न पड़े, इसलिए फ़ोन का बहाना करके वहाँ से चला गया। इसी वक्त वहाँ की औरत आई। उसने लाल रंग का ब्रांडेड ड्रेस पहना हुआ था। उसकी उम्र करीब 30 साल होगी, पर उसने अपने चेहरे पर मेकअप की मोटी लेयर बनाई हुई थी। जैसे ही उसके स्टोर में एंटर किया, दिव्या मुस्कुराने लगी और बात तुरंत उसके पास चली गई। उसने तुरंत भाप लिया था कि ये औरत यहाँ से ज़रूर कुछ खरीदेगी। हेलो मैडम, हाउ आर यू, आई हेल्प यू, उसने बहुत इनजेंटली पूछा। क्या आपके पास फ्रांस के लाए लेटेस्ट बैंग्स हैं, उस औरत ने कहा। ये सुनकर दिव्या और भी खुश हो गई थी। उसने अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत ऐसे लग्जरी सामान खरीदती रहती हैं, उन्हें इन सब का अच्छा नॉलेज है। यस, हमारे स्टोर पर फ्रांस से लेटेस्ट कलेक्शन परसों ही आया है। ये सब लिमिटेड प्रोडक्ट हैं, आप आइए मेरे साथ। इतना कहकर दिव्या उस लेडी को लिमिटेड एडिशनल सेशन में लेकर चली गई। वहाँ सनाया पहले से ही चमकीले लाल रंग का पर्दा देख रही थी। जब दोनों का आई कांटेक्ट हुआ तब दोनों का मुंह बन गया। ये दोनों लेडी थी जिनसे आहन और सनाया पहले टकराए थे। जब उस लेडी ने सनाया को ढंग से ऊपर से नीचे तक देखा तब उसके मन में जलन हुई। सनाया बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसने कोई भी कमी निकालना पॉसिबल नहीं था। मैडम, आप प्लीज़ साइड हो जाइए, आप अपना सारा ब्लॉक कर रही हैं। दिव्या ने देख लिया था कि वो लेडी बहुत अनकम्फर्टेबल और जेलस हो रही थी। दिव्या अच्छे से जानती थी कि अगर उसने इस लेडी को इम्प्रेस कर दिया तो फिर उसे अच्छा खासा बोनस मिल सकता है। इस बात पर सनाया का मुंह बन गया। वो उनके रास्ते में ही नहीं, वह तो पर्स देख रही थी। मैडम प्लीज़ हमारे रिश्ते से दूर हट जाइए, किसी ने दिव्या और भी ज़्यादा बेताब होते हुए बोली। उसे देख लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जो सिर्फ सामान देखते हैं वो खरीदते नहीं हैं। मैं बैग देख रही हूँ। हालांकि सनाया को कुछ गुस्सा आ रहा था, फिर उसने अपने धैर्य में से बात कही। कौन सा बैग? ये बैग जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकती, दिव्या ने ताना मारते हुए कहा। हालांकि सनाया के कपड़े ब्रांडेड थे और वो दिखने में भी हाई प्रोफाइल थी, पर फिर भी दिव्या को लगा कि वो ये बैग अपने अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। सनाया, एक्सक्यूज़ मी, आप कहना क्या चाहती हैं? सनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। उसने अच्छा पैशन था जो अपना मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकती थी। आप अच्छे से जानती हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं, दिव्या ने अपने हाथ होल्ड करते हुए कहा। मैं खरीदूंगी आप ये पर्स। इस पर्स का प्राइस 60,000 और इसका लिमिटेड क्लास ब्रांडेड खर्च से हर डर पहले ही भाग चुका था। आप दोनों के सपने भी, आप भी यहाँ से चली जाएंगी, दिव्या ने कहा। आहन को वहाँ ना देखकर सनाया को बहुत अजीब लगा। आहन बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं था वो वहाँ से भागकर जाए। वो ज़रूर किसी काम में बाहर गया होगा। दिव्या सिर्फ इस बात का घमंड बता रही थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये बैग्स नहीं कर सकती अफोर्ड? सनाया ने कॉन्फिडेंस के साथ सवाल किया। सनाया जानती थी कि वो बैग बहुत महंगा था, फिर भी वो दिव्या को समझाना चाहती थी कि वो अपने कस्टमर का मजाक ऐसे नहीं उड़ाए। अगर तुम ये बैग अफोर्ड कर सकती हो तो मैं जो तुम कहोगी वैसा करूँगी। दिव्या को भी पूरा भरोसा था कि वो ये बैग अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन अच्छा, अगर ऐसा है तो ये लो मेरा कार्ड और स्वाइप करो इसे, सनाया ने अपना बैंक कार्ड देते हुए कहा। जब विक्की ने सनाया से माफ़ी मांगी कर पैसे ट्रांसफ़र किए थे उस अकाउंट में, तब से कुछ पैसे अभी भी थे।
उतने अमाउंट में तो ये बैग खरीद सकती थी। तुम्हारे इस कार्य में पैसे भी हैं। अपने आप को स्मार्ट प्रूव करने के चक्कर में भी कहीं तुम्हारी इंसल्ट ना हो जाए। दिव्या अब अपना नापा हो चुकी थी। वो सिर्फ सनाया को नीचा दिखाना चाहती थी और उस लेडी को इम्प्रेस करना चाहती थी, जिससे वैसे कि ये नहीं, ये तुम्हें इस स्वाइप करने से बात पता चलेगा। सनाया अब भी थोड़ा फैशन से बात कर रही थी। उसका पारा इतना आसानी से भी नहीं चढ़ता था। सनाया की इस बात से दिव्या सोच में पड़ गई। वो किसी भी तरह का कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती थी। सनाया देखने में ढंग की थी लग रही थी। ऐसा हो सकता था कि उसके पास पैसे हो, और मगर ऐसा होता कि दिव्या बहुत तेजस्वी हो जाती। तभी उस लेडी ने कहा, मुझे ये बैग चाहिए, तुमने मेरे लिए के पैक कर दो। ये सुनते ही दिव्या के चेहरे पर चमक आ गई। दिव्या जानती थी कि वो लेडी सनाया और उसकी एग्रीमेंट से खुश थी और अब उसे रिकॉर्ड देना चाहती थी। बस मैडम, अभी करती हूँ। ये सब देखकर सनाया शॉक्ड थी। ये पेपर्स पहले मैंने देखा था। ओह, तो तुमने देखा और ये तुम्हारा हो गया? उस लेडी ने पूछा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बारे में सुना है कभी? अब सनाया को गुस्सा आ रहा था। वो लेडी बहुत एरोगेंट थी। ये बात सनाया पहले ही जानती थी। मुझे पहले आने से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये पर्स लेने से मतलब है, उस लेडी ने कहा। सनाया किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। ऊपर से वहाँ आहान भी नहीं था, इसीलिए उसने वहाँ से जाना ही बेटर समझा। अपनी चाय का कप लेकर सनाया जैसे ही वहाँ से निकली जाने के लिए, वो लेडी सनाया से जानबूझकर टकरा गई और सारी चाय उस लेडी पर, सनाया पर और ज़मीन पर गिर गई। सनाया ने कुछ बोला नहीं, पर वो लेडी ज़ोर से गुस्से चिल्ला रही थी और सनाया को कसकर थप्पड़ मारा। चलना नहीं आता क्या? अब सनाया के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा था। धक्का उस लेडी ने मारा था और वहीं उसे चलने के ढंग बता रही थी। सनाया ने जैसे उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, उस लेडी ने जोर से सनाया के पेट पर लात मारी और सनाया एक प्लेटफॉर्म से टकराकर गिर गई। सनाया के सिर में खून बहने लगा था और वह बेहोशी में हो गई थी। मुझे मारने के लिए चली थी, उस लेडी ने बहुत स्टूपिड से के साथ कहा। दिव्या सनाया को इग्नोर करते हुए वहाँ से लेडी के पास गई। मैडम, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं जानती हूँ कि तुम इस लड़की को 3-4 थप्पड़ और मारो। तुम्हें इससे जितना ज़ोर से थप्पड़ मारोगी, मैं तुम्हें उतना ज़्यादा पैसे दूंगी। वो लेडी सनाया की खूबसूरती से जलती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका चेहरा बिगड़ जाए। दिव्या उस लेडी की बात सुनकर खुश हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी को थप्पड़ मारने के लिए पैसे मिलेंगे। कितने थप्पड़ मारने हैं? कितने भी, जब तक जाओ, उस लेडी ने स्मार्ट लगाते हुए कहा। ठीक है। दिव्या जानती थी कस्टमर भगवान होता है, पर इतने पैसे मिलना बहुत बड़ी बात थी और उसके लिए ये पैसे बहुत बड़ा कुछ नहीं था। इसलिए उसने आओ देखा न था और कसकर सनाया के गाल पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि उसके गाल पर दिव्या का हाथ छप गया था। दिव्या की आंखों में चमक आ गई थी। एक थप्पड़ से उसने हजारों कमा लिए थे। उसी खुशी में उसने सनाया को एक थप्पड़ और मारा। तभी वहाँ आहान कॉल ख़त्म करके स्टोर में घुसा। उसने वहाँ जो देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। सनाया वहाँ बेहोश पड़ी थी और उसके सर से खून बह रहा था और वहीं उसके सामने दिव्या ने उसे थप्पड़ मारा है, मारने के लिए तैयार थी। आहान का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। उसे इतना गुस्सा आया पहले कभी नहीं आया था। उसे सनाया की हालत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तुम नहीं बचोगी, आहान ने दांत पीसते हुए कहा। अचानक से दिव्या और उस लेडी को लगा कि माहौल बिल्कुल बदल गया था। उनके माथे पर सिक्कत आ गई। वे दोनों ये सोचने में थे अब वो कैसे बचेंगे। आहान भागकर सनाया के पास गया। इतने में दिव्या रुक गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे आहान के गुस्से की लाल आंखें नजर आई। वो डर के मारे वहीं पर बैठी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके पूरे बदन को टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब आहान उस यंग लेडी की तरफ मुड़ा। हालांकि उसने उस लेडी को सनाया पर हाथ उठाते हुए नहीं देखा था, पर वो समझ गया था कि यह सब उसी की वजह से हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए आहान उस लेडी की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे आहान आगे बढ़ रहा था, वो लेडी अपने कदम पीछे कर रही थी। क्या कर रहे हो तुम?
तुम ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, ये कानून के खिलाफ है। वो लेडी कानून से अकेले नहीं लड़ सकती थी, इसलिए कानून की धमकी दे रही थी। अब कानून याद आया है तुम्हें? तुमने सनाया पे हाथ कैसे उठाया? आहा ने गुस्से में होते हुए कहा। इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से मेरी ड्रेस पर चाय गिर गई, मैंने उसे मारा भी दिया तो एक हो गया, उसने कॉन्फिडेंस से कहा। अच्छा, चाय गिराने के लिए तुमने उसके साथ ये किया, तो अब मेरी बीवी के साथ ये करने के लिए मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? आहा ने दांत पीसते हुए कहा। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मैं भी पुलिस। इससे पहले वो लेडी अपनी बात पूरी कर पाती, आहा ने उसे खींच कर एक थप्पड़ मारा। पुलिस, तुम किसी को भी बुला लो, मुझे डर नहीं लगता, आहा ने अपने आप से कहा। हो चुका था, पुलिस की धमकी उसे रोक नहीं सकती थी। गुस्से में आहान स्टोर में तोड़ फोड़ करने लगा। उसने वहां रखे पर्स, जूते, कपड़े फिर कुछ गिरा दिए। आहान भले ही बहुत गुस्से में था, पर वो अपनी मर्यादा जानता था और वो कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठा सकता था, इसीलिए उसे अपना गुस्सा आसपास की चीज़ों पर निकालना था। आहान को ये सब करता देख दिव्या बहुत डर गई। ये देखकर दिव्या की आंखें आगे अंधेरा छा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। आहान का गुस्सा देखकर वो लेडी डर के मारे वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पर आहान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सनाया के साथ ऐसा करने के लिए तुम्हें इसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आहान उस लेडी को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उस लेडी के साथ अब क्या होगा? क्या सनाया को इतना हर्ट करने के लिए वो उसे क्या सज़ा देगा?